एक समय एक नगर के बाहर दो साधक साधना किया करते थे। एक तो 40 वर्ष से लगा हुआ था, दाढ़ी बड़ी हुई थी, बड़ा देखने में ऐसा महापुरुष दिखाई देता, और एक 4 वर्ष से ही साधना करनी प्रारंभ की थी दूसरे ने, और उन दोनों के पास देवदूत आता था और उनके पास बैठकर घंटों भगवान की चर्चा दोनों से ही करके जाता था। एक दूसरे साइड में था नगर के, एक ईस्ट में एक वेस्ट में। तो दोनों बड़े प्रसन्न होते थे, भगवान की चर्चा सुना करते थे। एक दिन भगवान के सामने देवदूत ने कहा कि प्रभु, आपके 2 भक्त उस नगर में एक विशेष आपके ऊपर विश्वास करते हैं, आपकी बड़ी भक्ति करते हैं, आपके ऊपर आरूढ़ हैं, कुर्बान हैं। तो परमात्मा ने कहा कि भगवान ने कहा कि उनमें से एक भक्त है, ये दूसरा भक्त नहीं है, वो तो वैसे ढोंग कर रहा है। तो देवदूत ने कहा कि वो भक्त होगा जो 40 वर्ष से आपके ऊपर कुर्बान है। भगवान ने कहा कि नहीं, जो 4 वर्ष से लगा है ना, वो है भक्त। अब ये देवदूत का बात गले उतरे नहीं कि वो 4 साल से लगा रहे, 40 वर्ष से मालिक के नाम पर बैठा है, सब कुछ घर त्याग रखा है। तो भगवान ने उसके मन की वृत्ति जानकर कहा कि देवदूत, क्या मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ? देवदूत कहने लगा, जी भगवान, आपकी बात पर अविश्वास हुई तो हो ही नहीं सकता, लेकिन मेरी बुद्धि संकीर्ण है, या मेरा गला उतरती कोई ना। तो परमात्मा ने कहा कि आप किस टाइम जाते हो वहां पर? के 1 बजे से जाता हूं, कि आज तू 2 घंटे लेट जाना और देर से जाना। देर से जाने का वो कारण पूछेंगे तो ये बताना कि आज भगवान ने ऐसा ऐसा किया। फिर उनकी दोनों की जो प्रतिक्रिया हो वह मुझे बताना। वो कहना ठीक है जी। अब 2-3 बजे गया देवदूत। उस दिन पहले गया उसके पास जो 40 वर्ष से बैठा था, उसने पता था कि यूं खरा भगत है, वो ये सोच रहा था। अब उसने भी कारण जाना कि देवदूत आज तो बहुत लेट आए, क्या बात हुई? आपकी इंतजार कर रहा था, चर्चा करते भगवान की, अच्छा टाइम पास होता था। देवदूत ने कहा कि हे भक्त, आज के बताऊं, बस पूछे मत, आज तो मेरा कलेजा पकड़ा गया। आज भगवान ने ऐसी अनहोनी कर दी। 1 बजे उन्होंने एक ऐसी अनहोनी करनी थी, वो देखना था, उसको देख कर आया मैं। तो देवदूत ने पूछा, भी ऐसा क्या कर दिया भगवान ने? कि परमात्मा ने सुई के नाके में जिसमें धागा डाला रहे, उसमें का हाथी निकाल दिया। तो वो न्यू कहो 40 साल का भगत है, न्यू बोला इसी झूठ बोल किसी का दुच जा है, और आगे मत बताइए बात किसी का। ये कभी हो सकता है सुई के नौके में हाथी निकल जाए? अब देवदूत का बात याद आई भगवान की, कि तो डांगर बैठा है, बता जब इसे इतना विश्वास नहीं, भगवान क्या नहीं कर सकता, खाक भक्ति करायो। तब उसकी दिमाग का शकरू से सीधे हुए देवदूत के भगवान ठीक कह रहा था। फिर गया दूसरे के पास। अब उसके मन में ये थी कि दूसरा तो और भी गलत बोल लेगा, जो 4 वर्ष से लगा हुआ था। अब उसके पास जाकर बैठ गया। उसने भी पूछना ही था कि देवदूत बहुत लेट आए, क्या बात हुई, कुशल तो हो? उन्होंने भी उसको वैसे ही बताया कि ऐसे ऐसे परमात्मा ने एक लीला करनी थी 1 बजे, और मैं उसको देखने के लिए रुक गया। तो उन्होंने पूछा क्या लीला थी, बताइएगा। कि भगवान ने तो कमाल कर दिया। अब बताऊं तो किसी का जचे नहीं, शर्म आओ मुझे, आम आदमी मानता नहीं। अब क्या बात बता तो फिर भी, कि भगवान ने सुई के नाके में का हाथी निकाल दिया। वो भगत कहता है 4 वर्ष का, बस इसी को आश्चर्य मान रहा है। भगवान निकाल दे सारी पृथ्वी ने सुई के नाके में गए। तो देवदूत ने सीने से लगा लिया उस भगत को कि धन है तेरे माता पिता जिनसे जन्म हुआ, भगत होती सा हो। तो पुण्यात्माओं, इस भक्ति मार्ग में इम्पॉसिबल चीज नहीं होती और अविश्वास नहीं होना चाहिए। सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। बोलो सतगुरुदेव।
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।